नमस्कार मित्रों, जैसा कि अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2021 हुए हैं। उसका मास्टर आंसर की आयोग ने जारी कर दिया है। तो आइए हम लोग जो आयोग की वेबसाइट पे मास्टर क्वेश्चन पेपर था, उस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से मास्टर आंसर की जो जारी हुई है, तो आइए सेकेंड शिफ्ट जो इवनिंग में हुआ था उसके आंसर की मास्टर आंसर की से मिलाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न था, आयोग ने पहले प्रश्न का जो आंसर दिया है, पहले का दिया हुआ है सी, यानी कि निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए थे, तो सी दिया हुआ है। यानी दूसरा, तीसरा और पहला ये सही ऑप्शन है। जो दिया हुआ है दूसरा फायान, फिर जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था, वेंग सांग हर्षवर्धन के समय में, और टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए थे। तो सही ऑप्शन है, कोई डाउट नहीं है। आइए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था, तो प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। इसका ऑप्शन आयोग ने दिया है ऑप्शन बी, सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आइए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। इसमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था, तो आप लोग जानते हैं लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी, आयोग का भी आप जो सही आंसर दिया है आयोग, ऑप्शन बी दिया है लॉर्ड डलहौजी। आइए प्रश्न संख्या 3 को देख लिए। 4 को देखते हैं। चार का जो आप आंसर दिया है आयोग ने, वह दिया है बी, सही आंसर है। भारतीय इतिहास में धन्वंतरि कौन थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। आइए प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 का जो आंसर आयोग ने दिया हुआ है, वह दिया हुआ है ऑप्शन ए, मेगास्थनीज मौर्यकालीन विवरण की वाली पुस्तक जो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे, ये भी सही है। प्रश्न संख्या 6वां का जो आयोग ने आंसर दिया है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत पहुंचा, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। और आयोग ने भी इसका ऑप्शन डी दिया है। 1928 गठन 27 में हुआ, 1927 में हुआ था, 28 में आगमन भारत हुआ था, फरवरी 28 में। आइए प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। 7 का आयोग ने जो आंसर दिया है, वह दिया है ऑप्शन बी दिया है, ये भी सही है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। आयोग ने 8वें प्रश्न का जो आंसर दिया है, तो इसमें से मिलान करना था, निम्न का मिलान करना था, कूट से सही देना था। तो प्रश्न संख्या 8वें का जो आयोग ने आंसर दिया है, वह दिया है 8वें का बी दिया है, 8वें का बी दिया हुआ है। आइए देखते हैं बी क्या दिया हुआ 8वें का। 8वें का बी यानी कि 8वें का बी दिया हुआ है। आप इसे मिला लीजिए, समय अधिक लगेगा, आप इसे मिला लीजिए। 8वें का बी दिया हुआ है। आइए प्रश्न संख्या अगले को चलते हैं। प्रश्न संख्या 8वें का भी, चलिए डाउट में आप रहेंगे, आइए देख लेते हैं। इसका 8वें का जो दिया हुआ है, जैसे इंडियन नेशनल आर्मी जो दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है 8वें का बी का जो आंसर है वह पहले का 2 है, पहले का 2 है। सुभाष चंद्र बोस आप जानते ही हैं। बी का जो है गदर पार्टी, बी का लाला हरदयाल है, बी का पहला दिया हुआ है, बी का पहला दिया हुआ है। और ऑप्शन सी है सी का पहला, सी का तीसरा दिया हुआ है, सी का तीसरा, यानी मित्र मेला जो है वो वी.डी. सावरकर की है, होम रूल लीग एनी बेसेंट का। डी का चौथा है। तो ऑप्शन इसका जो सही आयोग ने 8वें का दिया है, ऑप्शन बी दिया है, सही आंसर है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 दिया हुआ है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। यह डाउटफुल क्वेश्चन था। मैंने सी बताया था, मोहम्मद अली जिन्ना एकदम सही आंसर है। बहुत लोग इसको बता रहे थे अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना मेरा एकदम सही है। यहाँ पे आयोग 9 का जो आंसर दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, एकदम सही दिया हुआ है। आइए प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। जो 10 का आंसर आयोग ने दिया है, वह दिया है ऑप्शन डी, एकदम सही दिया है। यह 4 दिया हुआ है, एकदम सही है। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, 11 देखते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बंधा हुआ है, तो आयोग ने 11 का जो आंसर दिया है वो बी दिया है, एकदम सही दिया है, कावेरी नदी पर। आइए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई, हम लोग 1953 बताए थे, आयोग ने 12वें का आंसर बी माना है, एकदम सही। आइए प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। बहुत आगे चला गया, टेक्निकल चीज़ें हैं ये सब, बहुत आगे चला गया। आइए प्रश्न संख्या 8 हम लोग देख चुके थे। आइए प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। 9 को भी हम लोग देख लिए थे, मोहम्मद अली जिन्ना ने किए थे। 10, आइए प्रश्न संख्या 10 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं।
क्या हुआ, हाँ ये भी HR ये भी दे दिया, देख लिए थे हम लोग। 11 नंबर भी देख चुके हैं, 12 नंबर देख चुके थे, बी ऑप्शन सही था। अब 13, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 13 जो था। 13 का आंसर आयोग ने जो दिया हुआ है वह 13 का आंसर आयोग दिया है सी, एकदम सही आंसर है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान। आइए प्रश्न संख्या 14 को देखें। प्रश्न संख्या 14 जो दिया हुआ है वह है भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह यश का स्रोत है। तो आयोग ने 14 का जो आंसर दिया है ऑप्शन ए दिया है, दिल्ली राजदरहा। ये हम लोग थोड़ा सा डाउटफुल था यह प्रश्न का उत्तर, लेकिन आयोग ने 14 का ए दिया हुआ है। आप देख लें। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। प्रश्न संख्या दर्रा और उनके स्थान को जोड़ना था, तो आयोग ने प्रश्न संख्या 15 का जो आंसर दिया है वह ऑप्शन बी दिया हुआ है। ऑप्शन बी दिया हुआ है, दूसरा और तीसरा, यानी ये दोनों जो है जोड़ सही नहीं है, एकदम सही था, हम लोग बताए थे इसको। आइए प्रश्न संख्या 16 पे चलते हैं। आयोग ने प्रश्न संख्या 16 का जो आंसर दिया है, प्रश्न संख्या 16 का आंसर दिया है आयोग जो दिया है 16 का सी दिया हुआ है, नई पूंजी पर प्राप्त अनुमानित राज्य दिया हुआ है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 का आयोग जो आंसर दिया है उसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 का आयोग जो आंसर दिया है वह दिया है ऑप्शन डी, ये भी सही आंसर है। हम लोग देखे थे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या कार्यालय। आइए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। 18 का सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, ये मुझसे गलत हो गया था, मैं जल्दी में प्राथमिक कर दिया था जबकि तृतीयक था। और 18 का सही आंसर ए आयोग दिया है तृतीयक, ये सही है, मेरी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी है। आइए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है, तो 19 का जो आंसर आयोग ने दिया है बी, एकदम सही आंसर है, हम लोग बताए थे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। आइए प्रश्न संख्या 20 की तरफ चलते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 जो दिया था वो दिया था भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, तो 20 का जो सही आंसर है ए, पीवी नरसिम्हा राव सही आंसर है। आइए प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। भारत के संविधान में इनमें से राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न संख्या 21 का आयोग ने आंसर दिया है डी, दंड प्रक्रिया संहिता, एकदम सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, आयोग सही आंसर दिया है, मिला लीजिएगा। प्रश्न संख्या 22 जो दिया हुआ है यह दिया हुआ है, इसका आंसर आयोग ने दिया है प्रश्न संख्या 22 का बी दिया हुआ है, 22 का बी आंसर दिया हुआ है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, अर्धसंघीय संरचना दिया हुआ है, ये तो कुछ डाउटफुल लग रहा है। 22 का बी विशेषता नहीं है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं है, शक्तियों का वितरण लिखित तो है, इसमें अर्धसंघीय संरचना एक क्वेश्चन डाउट है, थोड़ा देखिएगा, आयोग इस पर रखता है आपत्ति जाएगी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 का जो आंसर आयोग ने दिया है, हम लोग प्रश्न नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट आंसर देखते हैं, तो आप मिला लीजिएगा। 23 का सी, 23 का सी दिया है। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 का आंसर जो आयोग ने दिया हुआ है वो 24 का बी दिया हुआ है, अनुच्छेद 40 दिया हुआ है बी। चलते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 का आंसर जो आयोग ने दिया है, मास्टर आंसर की जो मास्टर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया है आयोग ने, उसका मास्टर आंसर की है। प्रश्न संख्या 25 का ए आंसर दिया है, सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, इसका आंसर जो आयोग ने दिया है 26 का बी दिया हुआ है, स्विच बंद होने पर, यह ऑप्शन बी दिया हुआ है, स्विच बंद होने पर। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, तो बंद करने पर। यह प्रश्न आंसर आयोग का सही लग रहा है, हम लोग शायद गलती किए थे, 26 का बी आंसर सही है। आइए 27 प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 जो है, आयोग ने प्रतिरोध की इकाई को 27 का आंसर दिया है बी, ओ में सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। आइए प्रश्न संख्या 28 को देखें। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो आयोग ने 28 का ए दिया है, सही आंसर है, साइट्रिक अम्ल। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। कर्कटजनक रसायन से होता है, तो आइए इसका आंसर 29 का आयोग ने दिया हुआ है सी, कैंसर, सही आंसर है, कोई डाउट नहीं। आइए प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, आयोग ने तीसरे का आंसर बी दिया हुआ है, अर्धचर्म, एपिडर्मिस जो दिया हुआ है, सही आंसर है ऑप्शन बी। आइए प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं।
31 का आंसर जो आयोग ने दिया हुआ है वह दिया हुआ है आपका ए दिया हुआ है आंसर, ए ऑप्शन दिया है, 1 दिया हुआ है 31 का, ए आंसर दिया हुआ है आयोग, आप मिला लीजिएगा। प्रश्न संख्या 32 का जो है 32 का आंसर जो आयोग ने दिया है वह दिया है ऑप्शन ए, 32 का भी ऑप्शन ए दिया है आप मिला लीजिएगा। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। 33 का आंसर आयोग ने जो दिया है 33 का आंसर आयोग ने सी दिया हुआ है 19/32, आप मिला लीजिएगा। प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 का जो आयोग ने आंसर दिया है वह आंसर दिया है आयोग ने प्रश्न संख्या 34 का डी दिया हुआ है, 34 का डी दिया हुआ है ऑप्शन डी, डी सही है। आइए प्रश्न संख्या 33 का सी दिया हुआ था, प्रश्न संख्या 33 का जो है ऑप्शन सी दिया हुआ था, सही है। प्रश्न संख्या 34 का जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन डी दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 34 का डी है। आइए अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 35 पे चलते हैं। 35 पे चलते हैं। 35 का परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम है। प्रश्न संख्या 35 आयोग आंसर दिया है ए, आप इसे मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 35 का आयोग ने ए आंसर दिया है। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं 36, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम क्या है, तो आयोग ने प्रश्न संख्या 36 का डी दिया हुआ है, कुंठित दिया हुआ है, सही आंसर है, कोई डाउट नहीं, हम लोग देखे थे आंसर की में। प्रश्न संख्या 37 है, गजबदन का पर्यायवाची हम लोग गणपत देखे थे और यहाँ पे 37 का सी आयोग ने भी उसी को माना है, सही आंसर है, मिला लीजिएगा। प्रश्न संख्या 38 का जो आंसर है आयोग ने 38 को दिया है, डी आंसर दिया है, ये भी हम लोगों का सही आंसर की के द्वारा है, कंकटाकीड़। आइए प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। प्रश्न संख्या 39, दूध का दूध और पानी का पानी करना, जो आंसर इसका दिया हुआ आयोग 39 का दिया हुआ है डी, उचित निर्णय करना, एकदम सही आंसर है। कुछ लोग इसको पक्षपातपूर्ण निर्णय कर रहे थे। आइए प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। आयोग ने 40 का जो आंसर दिया है वह दिया है ऑप्शन सी, बहिष्कार सही सब शुद्ध वर्तनी है, ये भी ऑप्शन हम लोग आंसर की में सही देखे थे। आइए प्रश्न संख्या 41 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 41 जो दिया हुआ है यह आपका जो दिया हुआ है पैसेज पे दिया हुआ था 41-43 तक। 41 का आंसर नहीं पढ़ने में समय लग रहा है, इसलिए आंसर नहीं पढ़ रहे हैं, आप आंसर मिला लीजिएगा, इंग्लिश पढ़ने में भी समय लगता है। तो प्रश्न संख्या 41 जो है 41 का आंसर आयोग ने डी दिया हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा, 41 का डी दिया हुआ है। आइए 42 का देखते हैं। 42 का आंसर की जो आयोग द्वारा दिया गया है वो ऑप्शन सी दिया गया, आप इसे मिला लीजिएगा। प्रश्न संख्या 43 का देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 का जो आंसर की है वो बी दिया हुआ आयोग ने, ऑप्शन बी दिया हुआ है। और 44 का जो आंसर दिया हुआ है आयोग 44 का आंसर दिया हुआ है सी, आप इसे मिला लीजिएगा। आइए प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। आयोग ने जो 45 का आंसर दिया है वह ऑप्शन ए दिया हुआ है, आप इसे मिलान कर लीजिएगा। आइए प्रश्न संख्या 46 पे चलते हैं। 46 का जो आयोग ने आंसर दिया हुआ है ऑप्शन सी दिया हुआ है कि मच्छर से मलेरिया, सही है। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 का जो आंसर आयोग ने दिया है वो ऑप्शन बी दिया हुआ है, शूरवीर, जो अलग है, नन मुनि पादरी धर्म से संबंधित था, वीरता से संबंधित है, इसलिए आप हम लोग आंसर की में भी देखे थे। 47 का बी सही आंसर है। आइए प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। आयोग ने प्रश्न संख्या 48 का जो आंसर दिया है वह भी बी ऑप्शन दिया है, आप इसे देख लीजिएगा, 48 का बी। अगला प्रश्न देखते हैं 49 का जो तुम्हारे एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो आयोग ने जो 49 का आंसर दिया है वो आंसर दिया है ऑप्शन डी, बहन, यह देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। आइए प्रश्न संख्या 50 को देखें। प्रश्न संख्या 50 का आंसर आयोग ने जो दिया है वह दिया है ऑप्शन ए, रविवार दिया हुआ है, आप इसे मिला लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 51 पे चलते हैं। तो आयोग ने जो 51 का आंसर दिया है वह दिया है ऑप्शन सी, राजस्थान, स्वास्थ्य बीमा सभी नागरिकों को प्रदान करने वाला राज्य जो है, तो 51 का सी दिया हुआ है, आप मिलान कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कितना आपका सही हो रहा है। प्रश्न संख्या 52 का जो आयोग ने आंसर दिया है ए दिया हुआ है, मास्टर कार्ड, ये भी सही आंसर है। और आप लोग इसको मैं बताऊंगा अंत में कि कितने दिन के अंदर आप इस पर अपना वो कर सकते हैं कि मतलब अपना आपत्ति जाहिर कर सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं 53।
योग के बारे में जागरूकता से संबंधित जो प्रश्न था उसका 53 का सही आंसर आयोग ने सी दिया हुआ है। आयुष मंत्रालय, ये भी सही आंसर है, मिलान कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 54 को आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। प्रश्न संख्या 54 जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया था? तो प्रश्न संख्या 54 का आयोग बी आंसर दिया, एकदम सही आंसर है, इन्हीं को नामित किया गया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 55 जो है, प्रश्न संख्या 55 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 55 जो दिया हुआ है इसका आंसर आयोग ने दिया है ऑप्शन ए दिया हुआ है 7.6। आयोग ने 55 का जो आंसर दिया है वह दिया है ऑप्शन ए, तो आप मिलान कर लीजिएगा। आइए प्रश्न संख्या 56 पे चलते हैं। 56 का आंसर जो होगा वो विद्या बालन होना चाहिए। आयोग ने देखा जाए किसका दिया हुआ है, 56 का आयोग डी दिया हुआ है, एकदम सही आंसर दिया हुआ है। आइए प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। 57 का आंसर आयोग ने जो दिया है ऑप्शन डी दिया हुआ है, ये भी सही आंसर है। आइए प्रश्न संख्या 59 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 58 को देखते हैं। अभी 57 को हम लोग देखे, अब प्रश्न संख्या 58 को देखते हैं। आयोग ने 58 का जो आंसर दिया है वह दिया है ऑप्शन ए दिया हुआ है, टीएमके, ये भी हम लोग देखे थे, सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ। 59 का जो आंसर है आयोग ने दिया हुआ है सी दिया हुआ है, इसका आयोग ने 59 का सी दिया हुआ है। आयोग ने विश्व सूचकांक में आइसलैंड, सही आंसर है, हम लोग देखे थे। आइए प्रश्न संख्या 60 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 का जो आंसर आयोग ने दिया है वह दिया है ए ऑप्शन दिया है तेलंगाना, ये भी सही आंसर है। आइए प्रश्न संख्या 61 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 61 का आंसर आयोग ने जो दिया है वह ऑप्शन बी दिया है भूटान, ये भी हम लोग देखे थे थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से, ये भी सही है। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। प्रश्न संख्या 62 जो है आयोग ने सी आंसर दिया है, ये भी हम लोग देखे थे, सही आंसर है, रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। आइए प्रश्न संख्या 63 को देखें। प्रश्न संख्या 63 का आयोग ने जो आंसर दिया है वह दिया है ऑप्शन बी दिया हुआ है, ऑप्शन बी। सबसे छोटा राज्य जो है गोवा, सही आंसर है। आइए प्रश्न संख्या 64 को देखें। 64 का आयोग ने जो आंसर दिया है वह दिया है ऑप्शन सी 6 वर्ष, ये भी सही आंसर है, मिलान कर लीजिएगा। 65 का देखें। आयोग ने 65 का जो आंसर दिया है वह दिया है ऑप्शन बी, 65 का ऑप्शन बी दिया है, सही आंसर है, 24 अक्टूबर को। आइए प्रश्न संख्या 66 का देखें। प्रश्न संख्या 66 का जो आंसर की दिया है आयोग वह आंसर दिया है बी, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हम लोग आंसर की में भी देखे थे, मिलान कर लीजिए, सही है। प्रश्न संख्या 67 को देखते हैं। 67 का आंसर आयोग ने बी दिया है मध्य प्रदेश में, ये भी सही आंसर है, आप मिलान कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 68 को आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 68 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 68 जो है उसमें इसका आंसर आयोग ने जिसका दिया है ऑप्शन डी दिया है, सही है। नबका उत्सव कहाँ से? उड़ीसा का है, सही आंसर है। आइए प्रश्न संख्या 69 को देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आयोग ने 69 का ऑप्शन बी दिया हुआ, एकदम सही आंसर है। नाइट्रोजन हरित गृह गैस नहीं है। आइए प्रश्न संख्या 70 को देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो 70 का आयोग ने जो आंसर दिया है सी, सही आंसर है, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। आइए प्रश्न संख्या 71 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 71 जो है गद्यांश पर है, इसका जो पैसे दिया हुआ था, आइए इसका देखते हैं। 71 का प्रश्न आयोग ने ए दिया है, प्राप्त करने योग्य, सही आंसर है, कोई डाउट नहीं है। आइए प्रश्न संख्या 72 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 72 जो आयोग ने दिया हुआ है, तो 72 का आंसर डी दिया हुआ है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था? तो प्रश्न संख्या डी है, इसका भी सही आंसर है, कोई डाउट नहीं, आप मिलान कर लीजिएगा। आइए प्रश्न संख्या 73 को देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? तो 73 का आंसर आयोग ने बी दिया हुआ है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना, सही आंसर है। आइए प्रश्न संख्या 74 को देखते हैं। 74 का जो आंसर आयोग ने दिया हुआ है, प्रश्न संख्या ए दिया है, सभी धर्मों का आदर, सही आंसर है, हम लोग आंसर की में भी इसे देखे थे। आइए प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो 75 का जो आंसर आयोग ने दिया हुआ है वह ऑप्शन डी दिया हुआ है, सही आंसर है, हम लोग आंसर की में देखे थे, आप मिलान कर लीजिएगा। आइए प्रश्न संख्या 76 से 80 तक देखते हैं, ये भी गद्यांश पर आधारित है।
तो 76 प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या 76 अगले पेज पे है, इसको देखते हैं। 76 नंबर है, मानव को सृष्टि का अलग रूप माना है क्योंकि। प्रश्न संख्या जो 76 है उसका आयोग ने ए आंसर दिया है। सही उत्तर है मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है, सही आंसर है, आप मिलान कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 77 देखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। प्रश्न संख्या 77 का बी आंसर सही है, साहित्य शास्त्री में सही उत्तर है। यहाँ था डाउट था साहित्यकार और साहित्य शास्त्री में, तो साहित्यकार और साहित्य शास्त्री में थोड़ा अंतर है, तो साहित्य शास्त्री में दिया हुआ है कि वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव होता है, आप मिलान कर लीजिएगा। आइए प्रश्न संख्या 78 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 78 का जो सही आंसर आयोग ने दिया हुआ है वह दिया हुआ है सी ऑप्शन दिया है, सही आंसर है। अवयव रूपी पुर्जे के विकृत होने से शरीर यंत्र निष्क्रिय हो जाता है, यह दिया 78। आइए प्रश्न संख्या 79 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 79 जो दिया हुआ है शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी, तो इसका सही आंसर जो आयोग ने दिया है सी दिया है, सही आंसर है अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 80 का जो आंसर आयोग ने दिया हुआ है तो 80 का बी सही आंसर है, स्वस्थ निरामय मतलब स्वस्थ शरीर होता है, तो इसका अर्थ 80 का बी हो गया। आइए प्रश्न संख्या 81 पे देखते हैं जो कि ग्राफ पे था। 81 का आंसर आयोग ने जो दिया है वह दिया है ऑप्शन बी 2015-16, आप मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा सही आंसर, और इस पे आपत्ति करने का डेट अभी मैं आपको बता रहा हूँ। आइए प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। प्रश्न संख्या 82 जो है वह उसका आंसर आयोग ने दिया है ए 2013-14, आप मिलान कर लीजिएगा सही आंसर का। आइए प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। 83 का आंसर आयोग ने सी दिया है 48 MT, आप इसे देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा सही आंसर। आइए प्रश्न संख्या 84 देखें हैं। मास्टर क्वेश्चन पेपर सेकंड शिफ्ट का आंसर की मास्टर आंसर की सेकंड शिफ्ट का है ये, आप देख लीजिए। प्रश्न संख्या 84 का जो आयोग आंसर दिया है वह दिया है ऑप्शन बी 2014-15, आप मिलान कर लीजिएगा। आइए 85 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आयोग ने 85 नंबर प्रश्न का आंसर ए दिया है 31.8%, आप सही आंसर को मिलान कर लीजिएगा। और आइए ग्राफ पे ये आधारित 86 से 90 नंबर प्रश्न है, तो 86 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 86 नंबर प्रश्न का आयोग ने बी आंसर दिया है 33.3%, आप इसे सही आंसर का मिलान कर लीजिएगा। आइए 87 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 87 जो है उसका आयोग ने जो आंसर जारी किया है मास्टर आंसर पेपर का, तो 87 का जो आंसर है ए है, आप इसे मिलान कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 88 का जो आंसर आयोग ने दिया है वह ऑप्शन सी दिया है, आप इसका मिलान कर लेंगे, 2 ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 89 जो है 89 का आयोग ने जो आंसर दिया है वह दिया है ऑप्शन बी 2 दिया है, आप इसे मिलान कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 90 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 90 का आयोग ने जो आंसर दिया है वह ऑप्शन डी दिया है 64.38%, आप मिलान कर लीजिएगा। आइए प्रश्न संख्या 91 को देखते हैं। 91 से 95 तालिका पे दिया है, तालिका के आधार पे, तो प्रश्न संख्या 91 का जो आंसर आयोग ने दिया है तो प्रश्न संख्या 91 का बी दिया हुआ है, बी 7 संबंधी 9, आप इसे मिलान कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 92 को देखते हैं। 92 का आंसर आयोग ने सी दिया हुआ है 44.44%, आप इसे मिलान कर लीजिएगा। मास्टर क्वेश्चन पेपर से अपने पेपर से नहीं, मास्टर क्वेश्चन पेपर जो आयोग ने जारी किया उसके आधार पर यह मास्टर आंसर की है। तो आइए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं 93। प्रश्न संख्या 93 जो है उसका आंसर आयोग ने जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है ऑप्शन ए 44.33%, आप मिला लीजिएगा। प्रश्न संख्या 94 का आयोग ने जो आंसर दिया है वह दिया हुआ है डी ऑप्शन दिया हुआ है 28.33, आप इसे मिलान कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 95 जो है 95 का आयोग ने जो आंसर दिया है वह दिया है ऑप्शन सी दिया हुआ है 5.25, इसे देख लीजिएगा, सही आंसर से मिलान कर लीजिएगा। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना सही है और मेरे आंसर की से कितना सही है, और जो गलतियां हैं उसके लिए हम बता रहे हैं, क्षमा प्रार्थी हैं, जल्दबाजी में हो गया, और जो आ रहा था जो नहीं आ रहा था उसको देखे, बहुत प्रयास किए लेकिन जो हो सका था बताए थे। आज मास्टर आंसर की आ गई है, आप इसे देख कर संतुष्ट हो लें। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 96 को 96 से 100 तालिका पर भी आधारित है,
तो 96 का जो आंसर आयोग ने दिया हुआ है वह दिया हुआ है ऑप्शन ए दिया हुआ है 2013-14, आप मिलान कर लीजिएगा। 97 का जो आंसर आयोग ने दिया है ऑप्शन डी दिया है बाजरा, आप मिलान कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 98 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 98 का जो आंसर की आयोग ने दिया है वह दिया है बी ऑप्शन दिया है 293.86 टन, आप मिलान कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 99 जो है इसका आंसर जो आयोग ने दिया हुआ है वह ऑप्शन सी दिया हुआ है चावल, आप इसका मिलान कर लीजिएगा और संतुष्ट हो लीजिएगा कितना सही है, और जिस पे आपत्ति लगे उस पे आप साक्ष्य सही प्रस्तुत करिएगा। आइए अंतिम प्रश्न संख्या 100 देखते हैं। इसका आंसर जो आयोग ने दिया है डी दिया है 1.90, तो आप इसे देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। और इसके साथ ही आप लोगों को ये जो दिया हुआ है कि कब तक आप लोगों को आप मिलान करके सही बताएंगे, और यह दिया है कि जो 24/8/21 को एग्ज़ाम हुआ है उसका जो कि आपको यहाँ जारी किया गया है इसको देख लें, और जो आंसर आपत्ति का डेट है वह डेट जो आपका दिया हुआ है उसको बता दें कि आपत्ति का जो डेट है वह है आपका 07 सितंबर 2021 तक दे सकते हैं, नहीं तो इसके बाद जो आंसर की है वह लिंक जो है हट जाएगा। आयोग का ऐसा जारी अपना विज्ञप्ति में कहा है। तो मिलाकर मित्रों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और अपना प्यार दें। तो आइए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर अगले अपडेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।